सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। अभी तक के वीडियो में हमने सर्वनाम के जितने भी रूप पढ़े और याद किए, आशा करती हूँ कि आपको सारे रूप याद हो चुके होंगे। अब आज मैं आपको यद का रूप बताऊंगी। यद का अर्थ होता है जो। अब इस शब्द के हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही रूपों के शब्द याद करेंगे। सबसे पहले हम उनको समझेंगे और उसके बाद याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको यद का पुल्लिंग का रूप बताऊंगी। पहले रूप लिख लूं, फिर उसके बाद मैं आपको रूप याद करना रूप बताऊंगी। तो सबसे पहले चलिए छात्रों रूप लिखते हैं। तो ये छात्रों यस्मिन अर्थात जो का शब्द रूप हो गया, जो कि पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग का जैसे कि हमने जितने भी रूप सह के याद किए, ये श का याद किया, सारे रूप जो हमने याद किए, बस उसी तरीके से ये रूप भी हमारा चल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे सह तो यहाँ हो गया यह, तौ यहाँ हो गया यौ, ते यहाँ हो गया ये। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि हमको एक रूप चाहे तो हम सह का याद कर लें या फिर हम एशह का याद कर लें, जो कि पुल्लिंग का होता है। अभी यहाँ पे स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग का नहीं मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ पुल्लिंग के रूपों को। तो अगर आप कोई भी एक रूप याद कर लेते हैं तो बाकी के जितने भी सर्वनाम शब्द हो गए, जैसे कि यह हो गया, वह हो गया, यहाँ जो हो गया, इन सभी का रूप एक समान से बनता है। तो मान लीजिए हमने सह याद कर लिया है, सह अर्थात वह का पुल्लिंग रूप याद कर लिया है, तो बाकी के सारे रूप वैसे ही बनेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इस बात को आपको समझाया था, इस बार भी मैं एक बार समझाते हुए आपको बताती हूँ। फिर सह, तौ, ते ये हो गया, अभी बताया मैंने। फिर हो गया तम, तम के स्थान पर यहाँ हो गया यम, हमने त हटाकर य लगाया। फिर यहाँ तौ, यह हो गया। यान, ते यान तो क्या हो गया, तान। इस प्रकार से पूरा रूप चलेगा, जो कि आप जान रहे हैं, पिछले वीडियोस में आपने रूप याद किए। तो चलिए अब पहले हम रूपों को पढ़ लेते हैं। मैं इसको पढ़ना आपको बताती हूँ। यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, यैः, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, यस्य, ययोः, येषाम्, यस्मिन्, ययोः, येषु। ये हो गया। अब अगर हम मान लीजिए कि सह का रूप याद कर लिया है हमने, तो क्या हो जाता है, क्या बनता है, हमारा रूप बनता है सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ये हमारा सह अर्थात वह का पुल्लिंग रूप हो गया। अब बस उन्हीं शब्दों में, सारे शब्दों में हम त के स्थान पर य ऐड करेंगे, यानी त हटा करके य जोड़ देंगे और पूरा रूप वैसे का वैसे बन जाएगा। तो क्या हो गया छात्रों, मैंने बताया यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, यैः, यस्मै, याभ्याम, येभ्यः, यस्मात्, याभ्याम, येभ्यः, यस्य, ययोः, येषां, यस्मिन्, ययोः, येषु। ये पूरा हमारा यत् शब्द का अर्थात जो का पुल्लिंग रूप हो गया। अब इसके बाद मैं आपको इसका नपुंसकलिंग बताऊंगी। नपुंसकलिंग में जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दो विभक्तियां, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति ही अलग होती है। बाकी का पूरा तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग का रूप जैसा होता है, वैसा ही हमारा नपुंसकलिंग का रूप भी चलता है। तो सबसे पहले मैं ये दोनों विभक्तियां लिख करके फिर आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का ये शब्द रूप है, जो कि नपुंसकलिंग का है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पे मैं पुल्लिंग के स्थान पर नपुंसकलिंग कर देती हूँ। अब पुल्लिंग हटाते हैं हम, और ये नपुंसकलिंग रूप हमारा हो गया बच्चों।
तो क्या है, प्रथमा विभक्ति के शब्द क्या हैं? यत, ये, यानी। द्वितीय विभक्ति का भी शब्द है यत, ये, यानी। जैसा कि हम जानते हैं कि नपुंसक लिंग के सिर्फ 2 विभक्तियों के रूप अलग होते हैं, बाकी पुल्लिंग का ही रूप होता है, और उन दोनों विभक्तियों में भी वही शब्द होते हैं, यानी कि 3 शब्द जो कि 2 बार रिपीट होते हैं। यत, यत, ये, यानी, यानी। ये हो गया। आपने एक शब्द याद किया यत, ये दोनों में काम आएगा। ये याद किया, ये दोनों में काम आएगा। और यानी याद किया, दोनों में काम आएगा। बाकी का रूप जो है वो पुल्लिंग के रूप की तरह चलेगा। तो एक बार मैं आपको पढ़ के इसे सुनाती हूँ। यत, ये, यानी। यत, ये, यानी। येन याभ्याम यैः, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् या यस्माद्। आप यहाँ पे देख लीजिए, त है और द है। त में भी हलंत है, द में भी हलंत है। यस्माद् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। ये हमारा नपुंसक लिंग का रूप हो गया। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको यद अर्थात जो शब्द का पुल्लिंग का रूप और नपुंसक लिंग का रूप समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।